आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम आपका में। और आज है तारीख 5 अगस्त 2020। हम देखें आज की करंट अफेयर्स। ओके, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन तो दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में कौन सा अरब देश परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात या ऑप्शन डी कुवैत। सो आंसर इज ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की इकाई 1 को 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश, याद रखना, पहला अरब देश बन गया है। ओके, यह संयंत्र दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं अबू धाबी में कि अबू धाबी के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वो हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। वहीं अगर बात की जाए यूए की राजधानी की, तो यूए की राजधानी कौन है? यूए की जो राजधानी है वो है अबू धाबी। ठीक है, और मुद्रा कौन है? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया? आपके ऑप्शन ए एसबीआई बैंक ने, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक, या ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। सो राइट आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया। जी हाँ, वहीं अगर बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में है। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात की जाए तो उदय कोटक। और कोटक महिंद्रा बैंक की अगर टैगलाइन की बात करी जाए तो लेट्स मेक मनी सिंपल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए गुजरात सरकार, या ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार, या ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार। सो राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार। क्यों, आइए जानते हैं थोड़ा सा। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। ओके, नागरिक किसी भी जिले या शहरी निकाय में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज सी, मध्य प्रदेश सरकार। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? सो ऑप्शन ए 20 जुलाई, या ऑप्शन बी 10 जून, या ऑप्शन सी 3 अगस्त, या ऑप्शन सी 4 अगस्त को। सो राइट आंसर इज सी, 3 अगस्त। जी हाँ, चलिए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं कि हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। इस साल अर्थात 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया गया। यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है। रखना, इस दिवस का उद्देश्य क्या है? इसके पुनरुद्धार, रख रखाव को बढ़ावा देना है। इस भाषा को, संस्कृत भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। सो राइट आंसर क्या लगाएंगे आप? 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस 2020 में मनाया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी बिहार। सो आंसर डी बिहार। ओके,
बिहार सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से लोगों की कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलेगी। यह ऐप केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु ऐप की तर्ज पर बना है। इस ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद कोविड-19 से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। और इस ऐप में याद रखना चैट बॉट की व्यवस्था भी है, जिस पर कोविड-19 संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ओके। और अगर बात की जाए बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। बिहार विधानसभा में सीट कितनी है, 243 टू 43। ओके। और लोकसभा सीट कितनी है, 40। लोकसभा सीट कितनी है, 40। ओके। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में राज्यपाल ने 3 राजधानियों को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, या ऑप्शन बी गुजरात, या ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी तेलंगाना। यहाँ आप कर लीजिए ऑप्शन सी। ओके, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन ने 31 जुलाई 2022 को राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है। अब आंध्र प्रदेश कार्यपालिका सरकार विशाखापट्टनम से काम करेगी और राज्य विधानसभा अमरावती में होगी और हाई कोर्ट कहाँ होगा? कुर्नूल में होगा। आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ओके। तो आंध्र प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी। ओके। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने किन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी मोबाइल फोन, ऑप्शन सी टेलीविज़न, या ऑप्शन डी लैपटॉप। आंसर इज सी टेलीविज़न। जी हाँ, टेलीविज़न पर हाल ही में लोकप्रिय चीनी ऐप पर प्रतिबंध के बाद भारत सरकार ने रंगीन टीवी सेटों की आयात को प्रतिबंधित कर दिया। सरकार के इस कदम का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वोकल फॉर लोकल, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना, जो क्या करेगा? जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा और देश के वर्तमान में चीन के खिलाफ व्यापार घाटे को संतुलित करेगा। ओके। भारत अधिकांश टीवी सेट जो है चीन से आयात करता है, इसलिए अब क्या हो गया है? टेलीविज़न पर रोक लग गई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समूचे राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना है। याद रखना, 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम को क्राइम इन्वेस्टिगेशन अर्थात CID, FM रेडियो, साइबर पीस फाउंडेशन और अन्य संगठनों आदि जितने भी संगठन होंगे द्वारा आयोजित किया जाएगा। और इस ऑनलाइन जागरूकता अभियान से राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 31 अगस्त तक, याद रखना 31 अगस्त तक 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनता को प्रशिक्षित करना। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी? ऑप्शन ए रिलायंस जियो, या ऑप्शन बी अमेजन, या ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, या ऑप्शन डी एप्पल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी एप्पल जो है हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। चलिए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी थी? सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बन गई है। अगर अब कंपनी के मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो 1.84 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। सऊदी अरब के राज्य के स्वामित्व वाली सऊदी अरामको पिछले साल, याद रखना, बाजार में आने के बाद से सबसे मूल्यवान सार्वजनिक तौर पर लिस्टेड कंपनी, बट अभी तो है एप्पल।
क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मजबूरी दी? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 5% या ऑप्शन डी 15%। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 5%। जी हाँ, बिल्कुल 5%। राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज, याद रखना, गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी में शामिल 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके साथ ही प्रदेश गुर्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। जी हाँ। अगर बात की जाए राजस्थान की राज्यपाल कौन है तो वो है कलराज मिश्र। और अगर बात की जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री तो वो है अशोक गहलोत। ठीक है। राजस्थान में अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कितनी है? 200। राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है? 200। ओके। और अगर बात किया राजस्थान में लोकसभा सीटों की बात किया है तो 25। ठीक है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए प्लीज़। ओके। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो डेली नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। ओके।